साथियों सुप्रभात नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। हर बार की तरह आज इस बार भी एक वीडियो जिसमें मैं प्रोडक्शन करने वाला हूं कई मुद्दे के ऊपर। पिछले जितने भी वीडियोस अगर आप हमारे देखते हैं, मैं उन सभी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं। आप उन सभी वीडियोस को देखेंगे तो जो भी प्रोडक्शन हमारे द्वारा किया गया, जो भी भविष्यवाणियाँ की गई, वो 100% जो है एग्जैक्टली वही चीज़ घटी और वही चीज़ हो रही है। इससे पहले हाल ही में जो मैंने 3 वीडियोस दिए थे आप सभी को प्रोडक्शंस के ऊपर, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भी प्रोडक्शंस हम देते हैं बहुत ही गणना के बाद देते हैं और बहुत ही कम मात्रा में देते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है इससे किसी प्रकार का कोई लाभ के लिए प्रति नहीं है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे भविष्यवाणियाँ लोग करते हैं, हर एक दिन में 2, 5, 10 वीडियो पता नहीं कहाँ कहाँ से कई तरह की भविष्यवाणियाँ करते रहते हैं, तो उसमें से मैक्सिमम लोगों का आपने देखा होगा कि वह गलत साबित होता है। लेकिन हमने जो भविष्यवाणियाँ की हुई हैं वह जो है 100% अभी तक साबित हुई है। इसीलिए थोड़ा मात्रा में मिलता है लेकिन वो चीज़ आपको जेन्युइन मिलता है। जो इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं कम मात्रा में ज़रूर रहता है, इन्फॉर्मेशन भविष्यवाणियाँ काफ़ी कम होती हैं, लेकिन वह आपको बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कई मुद्दे के ऊपर। तो सबसे पहला मुद्दा हम बात करेंगे भारत और चाइना के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने 3 वीडियो आप लोगों को दे रखी है और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उन सभी वीडियोस को आप देखेंगे। हर एक दिन के हिसाब से जो प्रिडिक्शन की गई है, हर एक घटनाक्रम, यानी आपने इससे पहले सितंबर का देखा, अगस्त का भी अगर उसमें आपने देखेंगे तो एक एक चीज़ एज इट इज़ जैसा बोला गया उस वीडियो में हुआ है। अब आज आगे भी मैं आपको जो वीडियो देने वाला हूँ उसमें भी जो चीज़ बता रहा हूँ एग्जैक्टली वही होने वाला है। तो सबसे पहले हम इंडिया और चाइना के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में। क्या कोई वर्ल्ड वॉर होने वाला है या फिर ये सब एक सिर्फ मनगढ़ंत जो ज्योतिषी लोग बता रहे हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ चला रहे हैं कि कुछ तो प्रोडक्शन करे किए हुए थे, कुछ भविष्यवाणियाँ मैंने मुझे जो आप लोग के ज़रिए व्हाट्सएप पे प्राप्त हुई, जिसमें कि बताया गया था कि सितंबर एंड होते होते युद्ध शुरू हो जाएगा, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में भारत के कुछ हिस्से कब्जे में आ जाएंगे। बहुत तरह की इस तरह मैंने भविष्यवाणियाँ जो है आप लोगों द्वारा साझा किया गया, तो मैंने सबको देखा। और कुछ तो अभी के दौर पे जो यूट्यूब पे चल रहा है उसमें चल रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है या कुछ बहुत बड़ा घटनाक्रम घटने वाला है और कोई महापुरुष जो है धरती पे जन्म लेने वाले हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्शन है जो कि हर एक दिन में कम से कम 10-5 लोग जो है अपलोड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं आप लोग को। इस तरह से दिमाग में भी लोगों के काफ़ी उलझन भरा रहता है इस सब घटनाओं से सुन के जान के। लेकिन अक्टूबर का आज जो है 12 तारीख होने वाला है और अभी तक आपने देखा कि जो कुछ मैंने बताया था सिर्फ वही हुआ है। मैंने आप सभी को बताया था कि सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इंडिया चाइना के ऊपर। तो मैंने इंडिया चाइना के ऊपर लेके आपको बताया था कि जो भी तनाव आप देख रहे हैं ये तनाव धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगेगा। इंडिया और चाइना के केस में हम पहले बात करेंगे, इसके ऊपर मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, जिसमें कि मैंने कुछ डिटेल्स लिए थे चाइना के और इंडिया के, जिसका एनालिसिस करने के बाद न्यूमेरिकल एनालिसिस हमने उस पर निकाला और उसके बाद अंकगणितीय गणना के हिसाब से हमने उसमें देखा कि जो घटनाक्रम घटित हो रहे हैं अब उसका जो पीक था वह अब डाउनग्रेड की तरफ बढ़ेगा। आपको पता है जैसा कि आज 11 या 12 को फिर एक कमांडर स्तर की बात होने वाली है और जो सिचुएशन आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे डाइल्यूट होगी। हाँ, आपको बता दें कि पाकिस्तान का बात करेंगे यहाँ पर, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सिचुएशन बनने वाली है, तो लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान, आप सभी को पता है कि आज़ादी के बाद से कंटिन्यूसली भारत के साथ संघर्ष जारी रखा हुआ है और विभिन्न माध्यमों से, चाहे वह आतंकवादी घटना हो या फिर अन्य घटनाओं के जरिए भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करता है, वह करता रहेगा। पाकिस्तान अपने समापन तक, जो मैंने पहले ही बता रखा है कि 2027 तक आप देखेंगे कि इसी चीज़ बदलेंगे, अभी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आने वाला है। और मैंने ये भी बताया था कि जो परिवर्तन आना था, जो पीक था चीज़ों का, चाहे कोरोना केस का रहा हो, चाहे इकोनॉमिक का रहा हो, और हर एक चीज़ का जो पीक था वो पीक बीत चुका है। नाउ अब क्या होगा कि जो चीज़ें हैं वो डाइल्यूट होंगी और स्थिरता की तरफ बढ़ेंगी। चाहे इकोनॉमिक की बात की जाए, चाहे आपके कोरोना केसेस की बात की जाए। कोरोना केसेस का आप सभी को पता है कि कई भविष्यवाणियाँ की गई थी, मैंने पहले ही बताया था। कोरोना केस के बहुत सारे भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणियाँ की थी कि सितंबर एंड होते होते मैक्सिमम है कि कोरोना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक कोरोना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन आप सभी को पता है कि अक्टूबर का फर्स्ट वीक भी बीत चुका है और आज अक्टूबर का 12वां तारीख है या 11वां तारीख है, लेकिन कोरोना केस आज भी आ रहे हैं उसी तरह से 70,000 80,000 के करीब। हालांकि केसेस कम है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन जो भविष्यवाणियाँ की गई थी कि
सितंबर में ही आखिरी मृत्यु होगा या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक एक भी डेथ नहीं होगा, लेकिन आज भी हमारे देश में 1,000 के लमसम में जो है डेथ रेट जारी है। और मैंने आपको बताया था कि 2021 से पहले कहीं पर भी कोई बड़ी चेंजेस नहीं होने वाली हैं कोरोना केस के लिए। वह केस जो है 100% अभी तक आपने देखा कि सही हो गया। जितने भी भविष्यवाणी की गई थी, मुझे कई लोगों ने वीडियोज़ भेजा, कई लोगों ने यूट्यूब के लिंक भेजे कि आप ये देखिए, ये लोग बता रहे हैं कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक ये खत्म हो जाएगा, ये दूसरी सिचुएशन आ जाएगी। तो मैंने उसमें भी बताया था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कोरोना कहीं नहीं जा रहा है, कोरोना भी रहेगा। हाँ, ये जो स्थिति बताई गई थी उनके ज़रिए कि बहुत स्थिति खराब हो जाएगी, ऐसी कुछ नहीं होने वाला है घटनाएं। चीज़ें जो खराब थी, आप सभी को पता है कि अब वो धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रही हैं, धीरे धीरे देश में अनलॉक होने लगे हैं, चीज़ें अपने रूटीन लाइफ में कन्वर्ट हो रही हैं। और बात करें कि यहाँ पर जो पाकिस्तान का सिचुएशन है वह इसी तरह से चलता रहेगा, उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आने वाली है अभी। हाल फिलहाल में मैं 2027 तक इस तरह की कोई घटना को नहीं देख पा रहा हूँ, और कि 2027 से पहले कोई भी बहुत बड़ी कोई घटना घटित हो भारत में। 27 या 28 तक आप देखेंगे कि कुछ सिनारियोज जो है देश में चेंज होंगे, और उस चेंजेस में कोई भी बहुत बड़ा कोई ऐसी लंबी लड़ाई नहीं चलने वाली है। हफ्ता 15-20 दिन की लड़ाई चलेगी, जिसमें कि मिसाइल के ज़रिए लड़ाई होगी और बहुत विध्वंसक लड़ाई रहेगी। वो जो जनरल लड़ाइयाँ होती हैं उससे कई गुना पावरफुल रहेगी। वैसी घटनाएं घटती हुई दिखाई दे रही हैं 2027-28 तक। लेकिन अभी के लिए आपको बता दें कि कोरोना का जो सिचुएशन है और जो इंडिया पाकिस्तान और या इंडिया चाइना का जो सिचुएशन है, ये ऐसे ही बरकरार रहेगा पूरी ठंडी। मार्च जनवरी तक आपको देखेंगे काफ़ी जो है चीज़ें बदल जाएंगी, और उस समय चाइना भी अपने बैकफुट पे आना शुरू हो जाएगा, और ये जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल नॉर्मल से की तरफ बढ़ने शुरू हो जाएंगी। तो आपको जैसा कि पता है कि इंडिया चाइना के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया, इंडिया पाकिस्तान के बारे में मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। कुछ घटनाएं वो घटित कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, वो ऐसे ही कंटिन्यूसली अभी चलेगा कुछ सालों तक। और बात करेंगे यहाँ पर हम कोरोना के बारे में, तो कोरोना के बारे में आपको बताया कि ये अभी 2021 तक कहीं नहीं जाने वाला है। अब हम महत्वपूर्ण बिंदु उठाते हैं कि कुछ लोग जो भविष्यवाणी किए हुए थे, कई लोग बोले थे कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर जो है 2 कंट्रीज थे जहाँ पर युद्ध शुरू हुआ था, और कुछ कब की कंट्री थी, मैं आपको नाम भूल रहा हूँ, अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में जो लड़ाई शुरू हुई, तो उससे कई लोगों ने किया कि अब ये वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। टर्की कुछ साइड ले रहा है, रशिया अर्मेनिया के साइड जा रहा है, टर्की अजरबैजान की तरफ, पाकिस्तान अजरबैजान की तरफ जा रहा है। लेकिन आप सभी को बता दें कि यह सिचुएशन भी अब धीरे धीरे डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा, और जो घटनाएं घटनी थी वो घटित हो चुकी हैं। मतलब जो अस्थिरता था देश में, विश्व में जो कंडीशन थी, वो अब धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ बढ़ रही है। और आपको बता दूं कि अभी वर्ल्ड वॉर जैसा कोई भी सिचुएशन नहीं है, तो नहीं, आप इस बात को नोट कर लीजिए। अभी कुछ लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो अक्टूबर का, नवंबर का और दिसंबर का कर रहे हैं। उनके हिसाब से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कुछ बहुत बड़ी घटनाएं घटेंगी या वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। अच्छा, कुछ मैंने देखा कि पाकिस्तानी जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जिनका मुझे लिंक प्राप्त हुआ, वो लोग तो काफ़ी बड़े पैमाने पे इस चीज़ को कर रहे हैं कि अक्टूबर में एंड होते होते या नवंबर में बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कहीं कुछ नहीं होने वाला है। वह एक सिर्फ देश विशेष को लेके, सिर्फ पाकिस्तान विशेष को लेके उस तरह से प्रोडक्शंस कर रहे हैं जो कि टोटली इनकरेक्ट हैं। वह चीज़ों को घुमा के अपने पक्ष में डाइल्यूट कर रहे हैं, जबकि एस्ट्रोलॉजी में न्यूट्रल रह के आपको प्रोडक्शन करनी चाहिए। जो भी चीज़ें हैं वह एज इट इज़ बतानी चाहिए, ना कि उसको अपने पक्ष में करके या विपक्ष में करके। तो इस तरह की कुछ घटनाएं घटी हुई मैंने देखा, उनके वीडियोज़ भी जो आप लोग के जरिए साझा किया गया था। तो ओवरऑल आपने अगर देखिए तो चीज़ें जो है वो मैक्सिमम हो चुकी हैं, और अब इससे ऊपर कुछ बहुत बड़ी घटनाएं नहीं होंगी। हालांकि ये मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि घटनाएं जो घटेंगी वो जिस वे में घटती हुई आई हैं उसी वे में रहेंगी। झड़प हो सकते हैं, कुछ लड़ाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन बहुत बड़ी कोई चीज़ें, बहुत बड़ी तब्दीली अभी जो है विश्व में नहीं आने वाली है। वो तब्दीली आपको दिखेंगी 2027 या 28 तक, अभी उसमें समय है। तो उसमें उसके बाद जो है कुछ चीज़ें बहुत बड़ी परिवर्तन आपको दिखेंगी उस समय। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोडक्शन थे जो कि मैंने आपके साथ साझा किया है, और मैं आपसे चाहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग अवेयर हो सकें। और ये जो बहुत सारे यूट्यूब पे डेली वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं, वर्ल्ड वॉर होने वाला है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी आप लोग निश्चिंत रहिए, अपने जो डेली रूटीन के काम है उस पर फोकस करिए। और ये जो घटनाएं जब घटनी होंगी तो उससे पहले उसके अलग सिग्नल होते हैं, उसके अलग जो है
कंडीशंस होते हैं वो तब का मैं आपको उसको अपडेट करूँगा। लेकिन अभी के लिए आप लोग अधिक से अधिक लोगों को तो इसको शेयर कर दीजिए, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नीचे के बेल बटन को प्रेस करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा दिए दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।